शानदार शख्सियत जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, है ना। आज मैं उनके ऊपर केस स्टडी लेके आया हूँ, उनके बारे में मैं आपको प्रेजेंट करूँगा, जिससे आप लोग भी उनकी फेलियर्स को जान पाए और उनसे सीख पाए, है ना। ये एक ऐसे व्यक्ति है ना, जिनको बोला जाता है आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली, है ना। क्या आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली, क्या मिलना चाहेगी उनसे? मैं मिलवाऊंगा, है ना। और उनके बारे में मैं अपने मुंह से खुद आप सबको प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो है हमारे इलॉन मस्क। आप सब जानते ही होंगे, है ना, नाम तो सुना ही होगा। और अगर नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति है जो आज नंबर 1 बिलियनियर पे है, और मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ, है ना। उनकी जैसी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, है ना। वो जब दुखी रहता है वो तब भी खुश रहते हैं, ना। वो जब दुखी रहते हैं वो तब भी खुश रहते हैं, है ना। और मैं भी इनसे नॉलेज लेता हूँ और उसको अप्लाई भी करता हूँ। और जो मैं आज आपको नॉलेज देने वाला हूँ उसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, इसलिए जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए अप्लाई करना कभी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलॉन मस्क है कौन। इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति है जो फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक और बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न एक बिजनेस मैग्नेट है। इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में सिर्फ 2-4 ही पैदा हो पाते हैं, है ना। सिर्फ 2-4 ही पैदा हो पाते हैं, सिर्फ 100 साल में 2-4 ही पैदा हो पाते हैं, जिसमें से एक तो है इलॉन मस्क और दूसरा आपका भाई उज्जवल गुप्ता 9 ईयर्स ओल्ड, है ना। इन्होंने बचपन में जब ये छोटे थे, इन्होंने 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ता है ना। इन्होंने 12 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, और उसको पहली दफा में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया $500 में, है ना। तो ये पहले से ही बहुत एनर्जेटिक रहे हैं और हर काम को करने की चाहत रही है ना। इनका बचपन से फोकस था कि प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लुकिंग फॉर द सल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इलॉन मस्क का सबसे ज्यादा फोकस रहा है बचपन से, है ना। और अगर अब इनकी कंपनी में आके कोई बोल दे कि ये हो नहीं सकता, तो फिर ये उनकी कंपनी में आखिरी दिन होता था, है ना। इसलिए वो बोलते थे कि होगा, जरूर होएगा, सोचो कैसे होएगा, है ना। होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होएगा। इनका सब बचपन से इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस रहा है। और मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क बोलते हैं कि, है ना, फेलियर इज द ऑप्शन, पर दुनिया बोलती है कि फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। ये मैंने एक पहले ऐसे व्यक्ति देखे जिनका जो थॉट प्रोसेस है ना, मैं इस वीडियो की मदद से आपको उनका थॉट प्रोसेस बताना चाहता था, है ना। और मैं भी खुद जानना चाहता था इनका। मैं ऐसा करता हूँ, आपको उनकी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, वो कुछ सोच रहे थे और उसी टाइम उनकी मम्मी ने उनको बुलाया, बेटा इलॉन जल्दी आओ, है ना। तब वो आराम से अपना सोच रहे थे, है ना। तो फिर उनकी मम्मी ने पास जाके बुलाया थोड़ा, बेटा इलॉन जल्दी आओ, है ना। उन लोगों को ही जाना था, है ना। तो फिर जब वो बेड के पास जाके बोली, इलॉन जल्दी चलो, हमको जाना है, तो फिर, है ना, इलॉन को सुनाई नहीं दिया। तो फिर उनके मम्मी पापा समझने लगे कि मेरा बेटा बहरा हो रहा है ना, कि मेरा बेटा बहरा हो रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उनका बचपन में कान का ऑपरेशन भी हुआ, और कान के ऑपरेशन के बाद भी इनको सुनाई नहीं देता था, है ना। और जब ये बड़े हुए तब उनके मम्मी पापा को पता चला कि
ये बहरे नहीं हुए थे, है ना। जब ये सोचते थे, ये इतनी गहराई में चले जाते थे, इतनी गहराई में चले जाते थे कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, है ना। चाहे आसपास दंगा भी क्यों ना हो रहा हो, उनको सुनाई नहीं देगा। ये खास हैबिट होती है सभी बिगिनर के अंदर, है ना। और मैं भी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर्स का निर्माण किया जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पे काम करती है, कि पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, धरती पोल्यूशन से फ्री हो जाए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो फिर ये अपने लिए जिंदा नहीं रहना चाहते, या जिंदा रहना चाहते हैं धरती के लिए, धरती को बदलने के लिए, है ना। इनकी ऐसी सोच है ना। तो फिर इन्होंने इस धरती को पोल्यूशन फ्री करने के लिए बनाई इलेक्ट्रिसिटी कार, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कार, है ना, टेस्ला मोटर्स, है ना, कि पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए। और आज इंडिया में भी प्लानिंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कार लाने की, है ना। इलॉन भाई हमारे पीएम मोदी जी से मिल भी चुके हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, है ना। इधर हमारी इलॉन साहब खड़े हैं और इधर हमारे मोदी जी खड़े हैं, है ना। अब पूरी तरह से कोशिश हो रही है कि इंडिया में भी इलेक्ट्रिसिटी कार आए, और मोदी जी भी सोच रहे हैं, ना। मतलब अब काम बहुत तेजी से इस पे होने वाला है ना। और ये बात बोलते हैं कि अगर आपको अपनी टीम से असाधारण कुछ भी काम कराना है तो आपकी टीम, आपका हर एक बंदा सही होना चाहिए। अगर आप एक सिंपल बंदे को रखेंगे तो फिर वो बोलेगा कि अगर काम अचीव नहीं हुआ, काम अचीव इसलिए नहीं हुआ कि हो नहीं सकता था, है ना। पर जब अभी ऐसे बंदे को लाएगी जो मोटिवेटेड है ना, जो सही बंदा है, वो बोलेगा कि काम अचीव हुआ ना, अच्छी बात है, नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। वो अपना लक्ष्य नहीं बदलता, वो उस लक्ष्य को पाने का फॉर्मूला बदल लेता है, उसके लक्ष्य को पाने का तरीका बदल लेता है ना। कभी भी आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, उसको पाने का फॉर्मूला बदल लेना है ना। यही होती है एक सही लीडर की पहचान, है ना। और अगर आप इन इलॉन मस्क की बातों पे चलोगे ना, तो मैं भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप सफल होगे, पर आपको उनकी हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक और बात बोलते हैं कि जो एक सही लीडर होता है वो कभी भी, है ना, एक राउंड होल के अंदर एक स्क्वायर बक्से को डालने की कोशिश नहीं करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि कभी भी मछली को पेड़ पे मत चढ़ाओ ना, कभी भी मछली को पेड़ पे मत चढ़ाओ। पेड़ पे चढ़ाओ तो बंदर को चढ़ाओ, मछली जीवन भर मेहनत करने के बाद भी नहीं चढ़ेगी और बंदर अपने आप चढ़ जाएगा, है ना। ये इलॉन मस्क का कहना है ना। और अगर मैं इनके टॉप क्लास कंपनीज की बात करूं तो उसमें आ जाती है टेस्ला मोटर्स, है ना, स्पेस एक्स, है ना, Zip2, X.com, है ना। और इनके पास सोलर सिटी, है ना, हाइपरलूप, है ना, ओप्पो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, द बोरिंग कंपनी, और भी इनके पास कई सारी कंपनी है। पर जो आजकल सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है हाइपरलूप, है ना, सोलर सिटी, टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और बहुत ज़्यादा टर्नओवर कर रही है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये सेल्फ टॉक प्रोग्रामर है और एक रॉकेट साइंटिस्ट है। इन्होंने रॉकेट की या फिर रॉकेट साइंटिस्ट की कोई भी डिग्री नहीं ली है ना, या फिर कोई पढ़ाई नहीं की है ना। इन्होंने बुक पढ़ के, इंटरनेट को खोल के, है ना, ये सब कुछ जान लिया है। मतलब ऐसे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति बुक खोल के, इंटरनेट को खोल के, साइक्लोपीडिया को खोल के कितना कुछ सीख सकता है ना। इसलिए हमको भी इन्होंने ना बचपन से अपना बुक को दोस्त बना लिया था। ये बचपन में किताबी कीड़े थे, 15-15 घंटे अकेले पढ़ते रहते थे। और इन्होंने किताबों को पढ़ के डीप विजन, एक ऑब्सेशन, एक परिशंट क्रिएट कर लिया
पृथ्वी को बदलने के लिए। इन्होंने 1995 पे अपने भाई के साथ मिलकर इलॉन मस्क ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था Zip2, है ना। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के पैसे से किया, उसके बाद उनको जल्दी उस कंपनी में फंडिंग भी मिल गई, और फिर है ना ये यूथ थे और इनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और जब उसके बोर्ड में बढ़ने लगे तब बोर्ड मेंबर ने मिलकर सोचा कि ये सीईओ बनने की, इलॉन मस्क सीईओ बनने के लायक नहीं है, और उनको इस कंपनी से धक्का दे दिया। पर कुछ ही दिनों में वो कंपनी इलॉन मस्क की ना फटने की कगार पे आ गई। तो फिर उसको एक कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच दिया गया, और जो भी पैसा मिला उसमें इनका 7%, इलॉन मस्क का 7% शेयर था, है ना, मतलब $22 मिलियन, है ना। और वो यूथ थे, है ना, वो जेब में पैसे रख के घूम भी सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, है ना, और इन्होंने तुरंत ही खोली X.com, है ना। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंपनी है ना। ये अपने आप में पहली ऐसी कंपनी थी, है ना। और फिर इन्होंने एक कन्फिटी नाम की कंपनी के साथ इसका क्लैश हो गया, और उसी टाइम ये कंपनी मिल गई और ये बन गई पेपल, है ना। पेपल नाम तो सुना ही होगा पेपल का, है ना। पेपल, है ना, पेपल एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में बहुत ही शानदार कंपनी है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, इनको पता है कि फिर जो उनके सीटीओ थे, जो पेपल के सीटीओ थे और इलॉन मस्क सीईओ थे, है ना, तो फिर बहसबाजी दोनों के बीच हुई, है ना। सीटीओ बोल रहा था कि, है ना, कि लिरिक्स पे रखेंगे, पर इलॉन मस्क बोल रहे थे, जो सीईओ थे वो बोलते हैं विंडोज पे रखेंगे, है ना। बहसबाजी हुई, है ना। सीटीओ ने सारे बोर्ड मेंबर को अपने साथ लिया। उस टाइम इनकी न्यूली शादी थी, है ना। ये गए थे अपनी हनीमून पे, है ना। तब तक जो सीटीओ थे उन्होंने अपने बोर्ड मेंबर को साथ में लिया और इलॉन मस्क को उस कंपनी से निकाल दिया, ना। इलॉन मस्क को उस कंपनी से निकाल फेंका। पर जब वो आए तब उनको पता चला, पर उस टाइम उनका बहुत बड़ा शेयर हो चुका था, और जो उनका शेयर था वो था $165 मिलियन का, है ना। तब इनको लगा कि मंगल पे भी जीवन होना चाहिए, है ना। जो मंगल है उस पे भी जीवन होना चाहिए। मैं जाऊंगा, पेड़ पौधे उगाऊंगा, इंसान को बसाऊंगा, है ना। तब ये रशिया गए, है ना, और ये अमेरिका से रशिया गए, और फिर रशिया की स्पेस एजेंसी से बोला कि आप मुझे मंगल पे जाने के लिए कुछ प्लानिंग कर दीजिए, है ना, मुझे मंगल पे जाना है। तो फिर स्पेस एजेंसी ने रशिया की बोला कि $8 मिलियन चाहिए। इन्होंने बोल दिया तो बहुत ज्यादा है ना, $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, ये तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, है ना। पर जब इन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, समझाने की जब कोशिश की, तब जो उनका प्रोजेक्ट था उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर ये उदास हुए और ये फिर अमेरिका आए, और फिर इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक खुद कंपनी बनाऊं, है ना, एक स्पेस एजेंसी की एक कंपनी बनाऊं, है ना, प्राइवेट। तो फिर वो बुक पढ़ना शुरू लग गए, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, एक व्यक्ति, है ना, इलॉन मस्क ना 7 दिन काम किए, है ना, हर एक दिन में 15-16 घंटे काम किए, है ना। इसलिए जब भी वो छुट्टी लेते थे ना, उनके साथ कुछ हो ही जाता था, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था और उनको रोना पड़ता था, ना। मैं भी आपको बताऊंगा ऐसा क्या क्या होता था जिसकी वजह से उनको रोना पड़ता था, है ना। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करें वो पढ़ना शुरू लग गए, और इंटरनेट को देख के, है ना, तब उन्होंने फाउंड की SpaceX, है ना। नाम तो सुना ही होगा SpaceX का, है ना। इसलिए आज ये कितनी ज्यादा फेमस है हम सब जानते हैं, है ना। $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। तब इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूं, मैं यूज लेबल रॉकेट बनाऊं, रीयूज
जंगल में रॉकेट बनाऊं। और फिर है ना, जब ये शुरू किए कोई इनके साथ नहीं आया, इसलिए मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को स्पेस में पहुंचाना है, मुद्दा ये था कि कम बजट में रॉकेट को स्पेस में पहुंचाना है और उसको फिर से लेके भी आना है ना। इसलिए कोई इनके साथ नहीं आया, पर ये लग रहा है। और है ना, जब इन्होंने पहला टेस्ट किया, फिर पता ही नहीं था क्या हुआ, इनके इंजन में आग लग गई। क्या हो गया? बूम, वो फट गया, है ना। और फिर क्या हुआ? दूसरा ट्राई में वो ऑर्बिट में तो पहुंचा, पर ऑर्बिट से बाहर निकल गया, है ना। तीसरी ट्राई में बात करूं तो स्पेस में पहुंचा, वैसे ही बाहर निकल गया, है ना। इस 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जो भी इनको पेपल से पैसे मिला था ना, वो वाला पैसा भी खत्म हो गया तीनों बार में, है ना। जो फंडिंग एजेंसी से मिला था वो वाला पैसा भी खत्म हो गया, है ना। जो एक नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो उसका पैसा था, वो भी खत्म हो गया। अब इन्वेस्टर्स ने बोला, कल्याण अब नहीं हो पाएगा, पर इन्होंने बोला एक ट्राई और करो। क्या क्रेजी आदमी है ना। तो फिर इन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिससे सब लोग, नासा भी हक्का बक्का रह गई। बोली कि मैं अगले ही महीने में एक और रॉकेट छोड़ूंगा। इसलिए इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई रॉकेट नहीं छोड़ता, है ना। इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। पर यही काम इलॉन मस्क ने किया और असंभव को संभव बना दिया। इसलिए असंभव में भी संभव छुपा होता है ना। तो फिर तीसरी ट्राई में उनको सफलता मिल गई, है ना। उनका ऑर्बिट में भी पहुंचा और जो उसके रॉकेट थे वो भी नीचे आए, है ना। और साथ में नासा से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, $1.5 बिलियन का, है ना। और नासा ने बोला कि आप हमारे लिए काम कीजिए, है ना, हम आपको फंडिंग करेंगे, है ना। तब तो इलॉन मस्क का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना। और आज इस नासा सभी सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं, है ना। और अगर मैं आपको एक बात बोलूं, है ना, जो नासा है, इसरो है, ये सब गवर्नमेंट के पैसे पे, है ना, काम करती है। पर ये भी आज तक वो नहीं कर पाई जो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने कर दिखाया, है ना। इसलिए बोलते हैं कभी हार मत मानिए। इसलिए आपकी सफलता निश्चय है ना, अगर आप मेहनत करेंगे, है ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो इलॉन मस्क थे, है ना, जब भी वो छुट्टी लेते थे, वो सातों दिन काम करते थे, है ना। और उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 14 दिन छुट्टी ली है पूरे जीवन में, है ना। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब भी वो छुट्टी लेते थे, उनका इतना बड़ा नुकसान होता तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जब उनकी शादी हुई थी, वो 7 दिन के लिए हनीमून पे गए थे, तब उनको पेपल से अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, है ना, एक साजिश करके, है ना। और फिर एक दिन जो सबसे पहले उन्होंने ली थी, है ना, उस टाइम जो उनका एक रॉकेट था वो फट गया, है ना। तीसरी बार जब उन्होंने ली, है ना, तब क्या हुआ पता है? जो उनको लग रहा था मेरे बिना भी काम हो जाएगा, तो और जैसे वो गए, है ना, उनका ऑर्बिट में पहुंच ही गया था, दिखा रहा था सक्सेसफुल हो गया है, पर तब भी इसमें खराबी आकर फट गया, है ना। इसलिए वो जब भी छुट्टी लेते हैं, उनको कभी ना तो कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 14 दिन छुट्टी ली है ना। इसलिए कभी भी आप अपने काम से मत भागिए। इसलिए आपका भी ऐसा ही हो सकता है, पर मैं चाहूंगा तो कभी नहीं, है ना। इलॉन मस्क एक अपने आप में केस स्टडी है ना। और स्पेस एक्स अच्छी खासी चल रही थी, है ना। नासा के वो सारे सैटेलाइट पहुंचा भी रहे थे, और तभी इन्होंने टेस्ला मोटर्स में ही पैसा डाला, उनकी कंपनी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, है ना। और फिर पता है क्या किया? और फिर उनको विजन दिखाए इलेक्ट्रिसिटी कार का, है ना। और लोगों को लगा ये सही है, और ये जल्दी सीईओ भी बन गए, और जो उनकी पहली कार बनी इलेक्ट्रिसिटी,
है ना, वो अपनी कॉस्ट से दुगनी बनी। जिन्होंने उतनी सोची थी, इन्होंने सोची 50,000 में बन जाएगी, पर कॉस्ट चली गई $1,09,000 पे। अब वो लोग सोचना अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा ना। पर तभी स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी और फिर बोला कि एक ट्राई और, फिर ट्राई किया, फिर हल्की सी कॉस्ट कम हुई, फिर ट्राई किया और फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई, बिक्री इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं कुछ बोल नहीं सकता ना। और फिर धराधर उनकी कार बिकने लगी है ना। इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन में बहुत सारे फेलियर्स है ना। उनको ZIP2 में भी बहुत सारे फेलियर्स आए है ना। पेपर में भी बहुत सारे फेलियर्स आए है ना। X.com में भी बहुत सारे फेलियर्स आए है ना। स्पेस एक्स में भी बहुत सारे फेलियर्स आए। हर चीज में उनका फेलियर आया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्या किया? यू गॉट टू बाउंस बैक है ना। वो फिर से रीट्राई किए, रिटायर नहीं हुए, वो रीट्राई किए है ना। और टेस्ला मोटर में आए, स्पेस एक्स में आया, पेपल में आया है ना, X.com में आया, ZIP2 में आया, हर चीज में आया। पर उन्होंने क्या किया? वी गॉट टू बाउंस बैक। हम सब करेंगे बाउंस बैक। सब कुछ आप भूल जाना, पर इस बाउंस बैक को भी मत भूलना। और आज वो इसकी मदद से, इलॉन मस्क है ना, आज ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं है ना। उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना। और उन्होंने अपने टाइम ब्लॉक कर रखा है ना। वो अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं होने देते है ना। 5-5 मिनट का ब्लॉक, हर एक मीटिंग 5-5 मिनट की होगी। 5 मिनट में आपको मैं समझाने नहीं समझा पाए तो आप जाइए, ज्यादा समय लेने की कोशिश की तो उनको इसी बात पर गुस्सा आती है। ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो 16 घंटे उनको बहुत सारा काम रहता है ना। आज वो जिसकी वजह से वो दुनिया के 21वें सबसे पावरफुल व्यक्ति है। और अगर आप किसी से भी 3 बिलियनियर्स का नाम पूछोगे, वो एक इलॉन मस्क का नाम तो बता ही देगा। आज उन्होंने अपनी इतनी बड़ी है ना हैसियत है ना। आज 50 बिलियनियर में उनका नाम आता है ना। आज है ना, मैं भी उनको अपने इंस्पायर मानता हूँ। आज बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जिसने रिस्क लिया है ना, जो हमारे इलॉन मस्क है, वो तो रिस्क के राजा है ना। उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया है, इसलिए उनको एक बात पता थी, जो रिस्क नहीं लेता वही सबसे बड़ा रिस्क ले लेता है। इसलिए आप लोगों को भी रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए जो रिस्क नहीं लेता वही सबसे रिस्क ले लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू वेल। और आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे हर वीडियो को आप इतना प्यार देते हैं और भी ऐसे देते रहिएगा, जिसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, विश यू वेल।